भाई फाइनली बांग्लादेश बाहर हो गया, स्कॉटलैंड अंदर आ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं मोहसिन नकवी की बकैती की। जो ये बकैती कर रहे हैं अब मीडिया में खड़े होके कि हम अब बात करेंगे, हम भी बाइकआउट कर सकते हैं, वो 21वीं टीम ढूंढ ले। भाई उनके बूता नहीं है। याद होगा नस्ली भेद के कारण जब साउथ अफ्रीका के ऊपर बैन लगा था तकरीबन 2 दहाई तक का, यानी 70 से 91 90 के आसपास तक साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल खेलों से दूर रहा गया था। इतने सख्त नियम हैं आईसीसी के। तो आप ये बात समझ लीजिए, पाकिस्तान ने अपने हिसाब से वेन्यू चुनने के बाद अगर यहां से बॉयकॉट किया है आईसीसी के फैसले के खिलाफ जाके, तो अब आप बात ये समझ लीजिए, घर में नहीं है आटा अम्मा चली भुंजाने। ये जो लंबी लंबी बातें कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ खड़े होके, बांग्लादेश को इस तरीके से इन्होंने भड़काने के बाद इतना तो बाइट मोहसिन नकवी का बनता है, इतनी इतना बोलना तो बनता है ताकि ये अपने जो पुछल्ले जितने भी इनके बांग्लादेश के, बात माफी चाहता हूं क्योंकि अभी तक का जो बांग्लादेश टीम इंडिया से या इंडिया हुकूमत से इतना खुश था, कुछ ही अरसे में यानी साल ही भर में इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई। यानी कि पीछे से जिस तरीके से उंगली भरी जा रही है, जिस तरीके से उंगली करी जा रही है, ये बांग्लादेश समझ नहीं पा रहा था। बांग्लादेश अभी तक ये सोच रहा था कि पाकिस्तान हमारे साथ है, अगर हमने बॉयकॉट कर दिया और अगर हमने जिद कर लिया तो पाकिस्तान भी बॉयकॉट करेगा, और जब पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा तो आईसीसी को जरूर से जरूर झुकना होगा। तो भाई आईसीसी नियम के तहत चलती है, वो किसी का बाप का आईसीसी गुलाम नहीं है। भले जैसा साहब बैठे हो, आज जैसा साहब आईसीसी चेयरमैन बने हैं, कल कोई दूसरा होगा, परसों कोई दूसरा होगा। जब साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रतिबंध लगा था तब इंडिया का उसमें कोई भी चेयरमैन नहीं था, नस्ली भेद की वजह से इनके ऊपर प्रतिबंध लगा था। यहां तक कि जो हमारे पास न्यूज है, कॉमनवेल्थ गेम से भी इनको हटा दिया गया था, सिर्फ इसी वजह से, इनकी बकैती की वजह से कि हम कालों के साथ नहीं खेलेंगे, हम अपनी टीम में काले नहीं रखेंगे, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हम वेस्ट इंडीज के साथ नहीं खेलेंगे। तो भाई अब आप ये बात समझ लीजिए, 2 दहाई तक का उनके ऊपर इंटेक्शन लगे थे, वो कोई भी इंटरनेशनल गेम नहीं खेल सकते हैं। तो अब आप ये बात समझ लीजिए, पाकिस्तान ने अगर यहां से बाइकआउट करने की कोशिश करी, क्योंकि इस तरीके से मीडिया राइट्स है अरबों डॉलर में। भाई हम लोग सोचते हैं करोड़ों रुपए में होगा, लेकिन यहां अरबों डॉलर की बात होती है। तो अब आप ये बात समझ लीजिए पाकिस्तान के ऊपर कितने बड़े प्रतिबंध लगेंगे। हालांकि पाकिस्तान सिर्फ ये गीदड़ भपकियां दे रहा है आईसीसी और बीसीसीआई को, एक तो डरा रहा, पूरी दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा कि हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड किया। हालांकि पूरी दुनिया ने देखा है, जितने भी बोर्ड मेंबर के जितने भी, एक बोलते हैं ना कि किसकी तरफ से किसका वोट पड़ रहा है, तो सिर्फ बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने वोट डाला और खुद बांग्लादेश ने। यानी कि अगर आप देखिए आईसीसी के जितने मेंबर हैं उसमें 14 वोट आईसीसी के हक में पड़े हैं और 2 ना हक में पड़े हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश नहीं समझा, बांग्लादेश ने बोल दिया हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, उसको बाइकआउट किया गया है। अभी इसके बाद 2031 में इंडिया और बांग्लादेश मिलके होस्ट करने वाली थी, ये होस्टिंग भी इनसे छिनेगी, क्योंकि अब इसके बाद इनको खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक 2027, सॉरी हाँ, 26 29 वाला वर्ल्ड कप खेलने के लिए, T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इनको कहीं ना कहीं जाके क्वालिफाई खेलना होगा। और मोहसिन नकवी ने जिस तरीके से मीडिया पे खड़े होकर बात करी है कि ये बांग्लादेश के खिलाफ गलत हुआ है, बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी ने जबरदस्ती करी है, बांग्लादेश को अपने मन मुताबिक खेलना चाहिए। बांग्लादेश बोल रहा है जब मेरे एक टीम की सिक्योरिटी नहीं ले सकते हैं तो हम पूरी टीम क्यों भेजे। भाई अभी तक तो एक टीम की ले रहा था ना यार, तब क्यों तुम भेज रहे थे। मुस्तफिजुर रहमान खेलने आ रहा था ना अभी एक महीने पहले आईपीएल में केकेआर की तरफ से वो खेलने आ रहा था, तब तो तुमने उसको छूट दे दी थी क्योंकि 9 करोड़ रुपए आ रहा था, 9 करोड़ इंडियन रुपए आ रहा था, उसको छूट दे दी कि जाओ खेलो। लेकिन
किसी कारणवश से टीम इंडिया ने या आईपीएल ने उसको अपने टीम से हटा दिया, तो अब तुम्हारे नाक पे आ गई है कि मेरे खिलाड़ी को हटाया है, मेरे ऊपर या मेरे मेरी औकात या मेरी इज्जत पे दांव आ गया है, मेरे इज्जत पे पड़ गई है, तो अब कुछ ना कुछ हमको करना होगा। तो तुमने ये बखेड़ा पाकिस्तान के साथ मिलकर जो किया है, ये बखेड़ा अब तुमको उठाते उठाते अरसा लग जाएगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान की इतनी हिमाकत नहीं है कि इस वर्ल्ड कप को वो बॉयकॉट कर सके, क्योंकि इसके पीछे बहुत से रीजन है। रीजन नंबर वन, क्योंकि उसके मन मुताबिक वेन्यू दिया गया है। आईसीसी का जो एक नेम होता है, नेम के तहत पाकिस्तान को इंडिया में तकलीफ थी तो श्रीलंका में शिफ्ट किया गया है। और दूसरी बात, इसका जितना भी पैसा आता है सब आईसीसी सभी बोर्डों को बांटता है, अकेले नहीं रखता है। और तीसरी बात है, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं हुआ, जिस तरीके से 200 तकरीबन $250 मिलियन का नुकसान हुआ है, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में मैच न लाइव टेलीकास्ट होके, उसका भी भरपाई करेगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। उसी तरीके से जो इंडिया और पाकिस्तान का अगर किसी सूरत हाल में मैच ना हुआ, हालांकि इतनी तो हमने पहले बोली, इतनी हिमाकत नहीं करेगा पाकिस्तान, अगर किसी भी सूरत हाल में ये बात हुई, इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, तो अब आप ये बात समझिए, कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का मीडिया राइट्स के नुकसान होंगे, मेरे अपने हिसाब से हम बता रहे हैं। क्योंकि जब बांग्लादेश का हुआ है 247 करोड़ रुपए, तो कहीं ना कहीं हजारों करोड़ में इंडिया और पाकिस्तान का मीडिया राइट्स, सब मेन खेल का पैसा यहीं से आता है जो पूरी दुनिया देखती है। तो ये इंटरेक्शन पाकिस्तान झेलने की औकात नहीं है कि वो बाइकआउट करने के बाद हगता रहे, आईसीसी को मुखालफा फाइन देता रहे, ये नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे आके अपनी साख मोहसिन नकवी बचा रहे हैं। अब उन्होंने बीच में अपने प्रधानमंत्री को डाल दिया है, उन्होंने ये कहा है कि अब हम आखिरी फैसला अपने प्रधानमंत्री का मानेंगे। भाई, प्रधानमंत्री का फैसला नहीं, ये सब तुमने किया कराया है। जो जितना भी ये बकैती करी है ना, ये तुमको आगे आने वाले वक्त में इस तरीके से हगना पड़ेगा ना, कि अभी तुमने चैंपियन ट्रॉफी का पूरा नहीं हक पाए हो और यहां हग रहे हो, ये तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत की बात हो जाएगी, इस बात को याद रखना। और जो मेरे वीडियो पूरा देखा, एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से जरूर करिएगा कि क्या पाकिस्तान की हिमाकत है बाइकआउट करने की, क्या कर सकता है, और अगर करेगा तो इसके सूरत हाल में क्या देना होगा।